नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको लेकर आया हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे दिव्यांग भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साल था 2022 का और राजस्व विभाग की तरफ से करीब 8000 के आसपास लेखपालों की भर्तियां निकली थी। इन भर्तियों में 188 हमारे दिव्यांग भाई छूट गए हैं। ये जो छूट गए हैं ये इनकी गलती नहीं है, बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलती है जिन्होंने भर्तियां की हैं। विकलांगता का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें कुछ न कुछ कमियां बता करके इन अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है। इनकी संख्या 188 है। सरकार से इनकी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मैं आज इन अभ्यर्थियों से बात करूंगा और इनसे जानना चाहूंगा कि ये सरकार तक अपनी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। आप हमें अपना नाम बताइए। नाम रोहित कुमार, हापुड़ से। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर जी, हमारी जो 188 जगह हैं इन पे हमारी भर्ती की जाए। राजस्व विभाग ने हमारी गलत किया है और आयोग ने। हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। यूपी ट्रिपल एससी ये भर्ती करवाती है, ये बोर्ड है यूपी ट्रिपल एससी का। लेखपाल भर्ती इसी आयोग के माध्यम से हुई थी और कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं। अब इन लोगों की मांग है कि जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी, मेरा नाम सोनू कुमार है और यूपी ट्रिपल एससी आयोग से यही विनती करता हूं कि जो भी हमारी 188 भर्ती हैं विकलांग की, जो ओएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं हम सभी, उन पर जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। ओएच कैटेगरी के अंतर्गत ये सारे अभ्यर्थी आते हैं। 188 भर्तियां हैं, 8000 के आसपास करीब भर्तियां थी। 188 अभ्यर्थी छूट गए हैं। इन लोगों की सरकार से मांग है कि नियुक्ति में आखिर इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। सर, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं हापुड़ से आया हूँ। सर, हमारी 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, जिसमें सर हमारी 8885 टोटल वैकेंसियाँ थी, जिसमें से 309 सीटें विकलांग विद्यार्थियों की थी, जिसमें यूपी ट्रिपल सी आयोग और राजस्व विभाग ने 115 सीटों पर दिव्यांग स्टूडेंटों की भर्ती की और 188 सीटें खाली छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमें योग्य विद्यार्थी ना मिलने के कारण 188 सीटें रिक्त छोड़ी जाती हैं, जो आने वाली जो भर्तियां होंगी उसमें शामिल किया जाएगा और भविष्य में फिर हम लोगों को मौका दिया जाएगा, जबकि हमें इस भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं माननीय योगी जी से कि आप इस पर विचार करें और हमारे 188 सीटों पर रिजल्ट दोबारा रिवाइज कराएं और सभी लोगों को लेखपाल के पदों पर नियुक्ति प्रदान करें। 2022 में भर्ती निकली थी। इन लोगों से वादा किया गया था कि इनको भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। 188 भर्ती, 188 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है और ये राजस्व विभाग की तरफ से दलील दी जा रही है कि सरकार को योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर अगर ये विकलांगता कोटे में भर्तियां करना है और ये दिव्यांग भाई हैं, तो फिर ये कौन है? अगर दिव्यांग कोटे में ही भर्ती करना है तो ये भी तो दिव्यांग है। बिल्कुल, हम दिव्यांग लोग ही हैं जो यहाँ तक इस धरने में पहुँचे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनकी गुहार यही रहेगी। बहुत सारी पीड़ाओं से यहाँ पे ग्रसित हैं। कोई ठंडी से, कोई भूख से परेशान है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कोई गोरखपुर से है, कोई मैनपुरी से है, कोई गाजीपुर से है, कोई बनारस से है और अच्छी योग्यता वाले भी हैं। यहाँ पे हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी पिछली भर्तियों में हमारे साथ अन्याय हुआ। तो मैं आयोग से यही कहना चाहूँगा, हमें समाज में वो दर्जा दिया जाए। एक तो वैसे भी हम लोग समाज में वो दर्जा नहीं पाते हैं, सम्मानित दृष्टि वाला। कोई भी आता है तो अपाहिज ही बोलता है, तो ऐसा हमें अपाहिज करके ना छोड़ें। जो भी आश्वासन दिया जा रहा है उसको प्रारूप में बदला जाए। प्रकृति ने इनके साथ भेदभाव किया है, लेकिन सरकार इनके साथ भेदभाव न करे, मेरा भी यही कहना है। राजस्व विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबकी तस्वीरें दिखाई जाएं। राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो देख लें अच्छी तरीके से। इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुदरत ने जो कहर बरपाया है वो कहर सरकार की तरफ से नहीं बरपाया जाना चाहिए। सरकार इनकी मांगे जरूर सुने। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं जिला एटा से आया हूँ। मेरी मुख्यमंत्री बाबा जी से यही अनुरोध है कि हमारे जो 188 पद खाली रह गए हैं दिव्यांगों के,
इनको पूरा करें और हमारा जो 4% का आरक्षण है उसको पूरा लागू करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी से सभी यहाँ अभ्यर्थी अपील कर रहे हैं कि इनकी मांगे मानी जाए। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। यहाँ आयोग जो UP SSS है, ये सबसे बड़ी बात कि हम लोगों से शुरुआत से ही धोखा कर रहा है। ये OH कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करवाया इसने और उसके बाद DV तक ले गया। पूरी प्रक्रिया करने के बाद अंत में इन्होंने कहा कि रिजल्ट में आप सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, उससे बहिष्कृत कर दिया। अब जब अन्य कैटेगरी के जो OH हैं, जैसे विकलांगता की श्रेणी में जो आते हैं, उनको आप ले रहे हैं, तो किस बेस पे हमको यहाँ से निकाला जा रहा है? इसका ना कोई हमें नोटिस मिला, ना कोई कारण बताया गया और हमें अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। विकलांगता की जो श्रेणी है, मैंने भी भर्ती जो निकली थी इनका विज्ञापन देखा है, उसमें कहीं पर इस तरीके का वर्गीकरण नहीं किया गया है कि विकलांगता की एक अलग श्रेणी बनाकर इनको उससे वंचित कर दिया जाए। सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है। नमस्कार सर, मेरा नाम साजन है और मैं आयोग के प्रति उनकी गलतियां आपको ये बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने DV के लिए सभी को बुला लिया था, तब उन्होंने भेदभाव नहीं किया उस जगह पर कि 4700 बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू भी चेयरमैन का हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो गड़बड़ था, इसलिए हमने सब कैटेगरी जितने सबको बुला लिया, 19 को। जब तब सबको बुला सकते थे और उनमें भी MD, LC और AAV आते थे। वो अगर काबिल हैं तो हम क्यों नहीं काबिल हैं? हमारे में शरीर में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, हम सब काम करने के योग्य हैं। लेकिन सरकार ये कहती, आयोग ये कहता है कि 188 पद वांछित उन्हें अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए वो आगे अग्रणित करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हमारी योग्यता में क्या गड़बड़ी हो गई? हमने अच्छे नंबर मार्क्स लेके आए, हम शुरुआत से लेके अंत तक लेके आगे तक चले, DV तक आए। लेकिन आप शासनादेश का हवाला देकर कह देंगे कि नहीं आप योग्य नहीं है, तो ये शासनादेश आपको शुरुआत में क्यों नहीं याद आया? आप कम से कम पेट के बाद भी नोटिस जारी कर देते कि नहीं आप योग्य नहीं, तो हम फार्म नहीं भरते। आप हर चीज करवाते हैं, DV तक लेके जाते हैं, फिर कहते हैं जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। अभी यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी बैठे, इनको उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगे जरूर सुनेगी। आपको क्या लग रहा है, अब आप लोग आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 2021 में पहली बार पेट का एग्जाम हुआ, उसी के बेस पे सबसे पहली भर्ती लेखपाल का 8085 पद क्रिएट किए गए, जिनमें से हम लोग को मतलब शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया गया। फिर उसी लेखपाल का रिजल्ट 27,500 लोगों को बुलाकर DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। आयोग ने क्या किया, उनको ये समझ में आ गया कि ST SC मतलब महिला और फ्रीडम फाइटर के पद मतलब बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो मेरिट को लो करके अनुपूरक रिजल्ट निकाला गया 800 कुछ बच्चों का। उनका अनुपूरक रिजल्ट आकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया और हम लोग का उसके बाद फिर तीसरी बार भी रिजल्ट निकाला गया 1750 लोगों का। 3 बार एक लेखपाल का पेपर है, 3 बार रिजल्ट दिया गया है और उसके बाद फिर फाइनल में हम लोग का नाम ही नहीं आया। तो उन लोग का मतलब कि मेरिट कम करके उन लोग को ले सकते हैं, तो हम लोग जो 188 सीट खाली है, तो हम लोग को क्यों नहीं ले सकते हैं? आखिर हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग उसे 188 पद पर नहीं योग्य हैं? मैं माननीय UPSC आयोग से यही विनती करना चाहता हूं कि हम दिव्यांग हैं, गरीब हैं, लाचार हैं। ये हमारे भाई आप समझ नहीं सकते हैं कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। अपनी आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहे हैं कि हमारे आंसू रोते रोते सूख गए हैं। आज हम लोग को धरना स्थल पर बैठे हुए 6-7 दिन हो गया, घर से निकले हुए 10 दिन हो गया। जब हम इतना लंबा धरना दे सकते हैं, 200 किलोमीटर से यहाँ आ सकते हैं, तो क्या हम नौकरी के काबिल नहीं हैं? आप बताइए। हम लोगों पे इतना आयोग से यही विनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, उनको महाराज जी भी कहा जाता है, योगी बाबा भी कहा जाता है। और हम दिव्यांग भाई सबसे वंचित लोग हैं, हम लोग को लाभ सबसे अधिक मिलना चाहिए, लेकिन लाभ नहीं दिया जा रहा है और हम दिव्यांगों को बेसहारा छोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए इनके आंखों में क्या क्या दुख गम छाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के साथ आयोग ने क्या घोटाला कर दिया। अब हम लोग
कब तक माँ बाप के लिए बोझ बने रहेंगे। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो धरना देते देते मर जाए, या तो हम लोग कुछ उल्टा सीधा कर जाएं। बस आपसे यही विनती है कि हमारी बात आयोग तक पहुंचा दीजिए, और उससे ज़्यादा हमारे जो दयालु महाराज जी हैं, योगी बाबा जी हैं, उन तक भी हमारे बात पहुंचाने का कृपा करिए। आप लोग उम्मीद बरकरार रखें। कहते हैं कि उम्मीद बरकरार रखने में ही एक उजाले की किरण भी आएगी। मैं आपको इस धरना प्रदर्शन के बीच की एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो धरना प्रदर्शन हमारे भाई यहाँ पर दिव्यांग भाई दे रहे हैं, इन्हीं के बीच की एक और तस्वीर है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी आत्मा जो है वो आपका अंतर्मन झकझोर जाएगा। लेखपाल भर्ती में ये जो पीएच कैटेगरी की लड़ाई लड़ रहे अभिषेक ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं अभिषेक जी। मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और अपने इन भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, लेकिन आप निराश ना हो, आप उम्मीद बनाए रखें, सरकार आपकी आवाज़ जरूर सुनेगी। अब मैं अपने दर्शकों को एक बार इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं। ये UPSSC के माध्यम से राजस्व विभाग में इनकी भर्तियां होनी थी। करीब 8000 के आसपास इनकी लेखपालों की भर्तियां निकली थी। करीब 300 के आसपास उसमें से विकलांग श्रेणी के पद थे और सारी भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन 188 इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इनके पीछे कारण बताया गया था कि इनकी विकलांगता की श्रेणी जो है उसमें फिट नहीं बैठ रही है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि जो लेखपाल काम करते हैं गांव में जाकर, वो साइकिल से काम करते हैं और ये मोटरसाइकिल से काम करते हैं। आप इन अभ्यर्थियों को देखिए, ये कितने हट्टे कट्टे हैं, कितने तंदुरुस्त हैं, कितने पहलवान हैं। ये कौन सा काम आखिर नहीं कर सकते हैं? जब आपको विकलांग कोटे में ही भर्तियां देना है तो इनके अंदर कहां पर कमियां आ रही हैं? ये अपना पेट मतलब फिजिकल जो वेरिफिकेशन होता है वो दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आयोग में भर्ती भी है, लेकिन अधिकारी जो है वो ये बता रहे हैं कि इनकी विकलांगता श्रेणी उसमें फिट नहीं बैठ रही है। मैं अधिकारियों से एक बार, राजस्व विभाग के अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि अधिकारी एक बार इनके बारे में जरूर से कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होना चाहिए और सरकार से अनुरोध है कि इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। इनका जो वाजिब हक है वो इन्हें दिया जाना चाहिए। कई जिलों से आकर अभ्यर्थी यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कई दिनों का वक्त बीत चुका है। जब कड़ाके की ठंड में 2 कदम आप चल फिर नहीं पाते हैं तो उस वक्त में हमारे ये दिव्यांग भाई यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सरकार से अपील है कि इनको नियुक्ति देनी चाहिए। मित्रों, एक भारत चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।